His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Kripa Thakur ki, Anant Koti Vaishnav Vrinda ki, Namacharya Shri Das Thakur ki, Prem Se Karo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki, Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kund Radha Kund Virvardhan ki, Mudram Bhagavate Vasudevaya. नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, गौर निताय भगवान की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। तो आज बहुत ही परम पावन, बहुत मंगल दिवस है। आज महामंगल दिवस। आज नित्यानंद प्रभु इस धरा पर हम पतित जीवों को अपने धाम ले जाने के लिए अवतरित हुए। नित्यानंद प्रभु की जय। तो आज थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में नित्यानंद प्रभु हैं कौन। बहुत देर नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले प्रोग्राम लेट चल रहा है, तो बहुत ब्रीफ में कुछ देर गुणगान कर देंगे। चैतन्य चरितामृतम में जहाँ महाप्रभु की चैतन्य महाप्रभु की बहुत विस्तार से लीला लिखी गई है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वो ग्रंथ लिखा है। तो उसके आदि लीला में पहले अध्याय में
14 श्लोक हैं उन्हें मंगलाचरण के श्लोक कहते हैं। तो चैतन्य चरितामृतम जो ग्रंथ है उसका मंगलाचरण जो इन्वोकेशन, ऑस्पिशियस इन्वोकेशन है वो 14 श्लोकों में है। उन 14 श्लोकों में से जो पहले श्लोक हैं 6, फर्स्ट 6, वो गौरांग महाप्रभु के तत्व के बारे में कि वास्तव में महाप्रभु क्या है, बहुत सार उन 6 श्लोकों में बताया गया। और अगले जो 5 श्लोक हैं 7 से लेकर के और 11 तक, उसमें नित्यानंद तत्व के बारे में बहुत सुंदर चर्चा हुई है। और उसके बाद अगले 2 श्लोक में अद्वैताचार्य जो महाविष्णु है उनके बारे में, और 14वां जो अंतिम श्लोक मंगलाचरण का है उसमें पंच तत्व के बारे में चर्चा हुई है। तो वो जो 14 श्लोक हैं उन्हीं सब का विस्तार सारा का सारा ग्रंथ आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला, पूरा चैतन्य चरितामृतम इन्हीं 14 श्लोकों का, इन्हीं मंगलाचरण के 14 श्लोकों का विस्तार है। तो उसमें से जो नित्यानंद प्रभु जी का जो 5 श्लोक है उसमें से एक श्लोक अभी ले लेते हैं आज, थोड़ा सा एक छू लेते हैं, उसके बस टच भर कर पाएंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ मंगलाचरण में कह रहे हैं, मैं 7 नंबर का श्लोक ले रहा हूँ। संकर्षण कारण तोयशाई गर्भोदशाई च पयोधिशाई शेषश्च यस्यां शुक्ला सा नित्यानंदाख्य रामा शरणं ममास्तु। तो कह रहे हैं श्री नित्यानंद राम मेरे सतत स्मरण के विषय बने। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री नित्यानंद राम मेरे सतत स्मरण के विषय बने। संकर्षण शेषनाग तथा विभिन्न विष्णु भगवान जो कारण समुद्र, गर्भ समुद्र तथा क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, वे उनके अंश तथा अंशों के भी अंश हैं। चैतन्य चरितामृतम का आदि लीला का जो 5वां अध्याय है वो नित्यानंद प्रभु को ही समर्पित है। इस श्लोक के आधार पर वो 5वां अध्याय या आगे भी जो 2-3 मंगलाचरण के श्लोक है, इसी के आधार पर वो 5वां अध्याय पूरी तरह से रचा है। तो रूप गोस्वामी पाद जो हमारे प्रमुख आचार्य हैं, जो सबसे प्रमुख गोस्वामी हैं, उनका एक ग्रंथ है लघु भागवतमृतम। लघु भागवतमृतम ग्रंथ के आधार पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहां पर चर्चा करते हैं कि वास्तव में नित्यानंद प्रभु है कौन। तो बस मैं थोड़ी उनका यहाँ गुणगान उसी के आधार पर करना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, सभी कारणों के कारण है भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण का धाम है महावैकुंठ, जिसको कृष्ण लोक कहा जाता है। उस कृष्ण लोक में जो आध्यात्मिक जगत का सबसे ऊपर का लोक है, सर्वोपरि लोक है, उस जगत में यहाँ भगवान कृष्ण अपना धाम, जो उनका स्वयं अपना निज धाम है, उसका नाम है कृष्ण लोक। उस कृष्ण लोक में एक बहुत विशेष बात यह है कि उस लोक में 3 मुख्य स्थान है। एक स्थान का नाम है गोकुल, जिसे गोलोक कहते हैं या जिसे वृंदावन कहते हैं। तो जो सबसे प्रमुख स्थान है उसका नाम है वृंदावन या गोकुल या गोलोक। उस गोलोक की खास बात क्या है? उसकी खास बात यह है कि वो बिल्कुल जैसे कमल का पुष्प होता है, तो कमल के पुष्प की हजारों पंखुड़ियां, अगर मान लीजिए आप कल्पना करें कि 1000 पंखुड़ी वाला कोई कमल पुष्प है, उस कमल पुष्प का जो सेंटर पॉइंट है, बहुत विस्तार, जो दिव्य जगत पर जो कमल पुष्प के आकार का है, लोटस फ्लावर के आकार का है,
और जो उसकी पत्तियां हैं जिसको लोटस पेटल्स बोलते हैं, जैसे कमल का पुष्प हम देखते हैं, उसको खोल करके देखें तो बहुत सारी पत्तियां नजर आएंगी। मैं सार में बताना चाहता हूं। तो उस कमल पुष्प पर गोलोक आप समझ सकते हैं, और उसके चारों तरफ जैसे वो एक लोक है, गोलोक एक लोक है, एक प्लैनेट है, उसके चारों तरफ एक स्क्वायर फॉर्म में, एक वर्गाकार फॉर्म में एक द्वीप है जिसको बोलते हैं श्वेत द्वीप। श्वेत द्वीप मीन्स व्हाइट ओशन। भगवान कृष्ण अपना सबसे पहला जो एक्सपेंशन करते हैं अपने ही जैसा, स्वयं कृष्ण ही जब एक्सपैंड होते हैं, शक्ति में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं होता है, अपुलेंसेस में कोई अंतर नहीं होता है, ऐश्वर्य में कोई अंतर नहीं होता है, किसी भी तरह का जब कोई अंतर नहीं होता है, भगवान का जो पहला विस्तार है वो है बलराम जी। शास्त्र कहता है कि बलराम कृष्ण है और कृष्ण ही बलराम है, दोनों में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है, अंतर है बस काया का। काया का भेद है कृष्ण में और बलराम में, इसके अतिरिक्त अन्य कोई अंतर नहीं है। शिवामिताय भगवान की। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण में और बलराम में। सिद्धांत रूप से कृष्ण ही बलराम है, बस काया का अंतर है कि एक श्वेत है और एक श्याम है, एक नील वर्ण के हैं और एक श्याम वर्ण के हैं। आप ऐसा मान लीजिए एक थोड़े ब्राइट कलर में, एक थोड़े से कृष्ण कलर में। इसके अतिरिक्त कृष्ण में और बलराम में कोई अंतर नहीं है। उन्हीं बलराम जी को शास्त्र कहता है कि वो मूल संकर्षण है, मुख्य संकर्षण, सबसे बड़े जो मूल संकर्षण है वो ही बलराम जी। तो वो बलराम जी भगवान के बिहाफ पर, जो कि स्वयं कृष्ण है, उनके बिहाफ पर सारी की सारी जो चिन्मय सृष्टि है उसका देख रेख करते हैं, सारी की सारी भौतिक सृष्टि का देख रेख करते हैं बलराम। तो जो मूल संकर्षण है बलराम है, वही बलराम वास्तव में नित्यानंद प्रभु है। कोई अंतर नहीं है बलराम जी में और नित्यानंद प्रभु में, और कोई अंतर नहीं है भगवान कृष्ण स्वयं में और चैतन्य महाप्रभु में, गौरांग महाप्रभु में। जैसे मैंने भी बताया कि भगवान कृष्ण का तो वास होता है उस गोलोक नामक स्थान में, जो चिन्मय जगत का सबसे मुख्य स्थान है, जो मूल स्थान है, जो सर्वोपरि स्थान है, उसको गोलोक कहा जाता है, गोकुल कहा जाता है या वृंदावन कहा जाता है। और उसके तरफ जो चारों तरफ एक द्वीप सा है, एक प्लैनेट सा है, उस प्लैनेट के बाहर यहाँ से नित्यानंद प्रभु की महानता, उनकी क्या स्थिति है समझ में आएगी कि भगवान कृष्ण स्वयं बलराम है। ये बात बिल्कुल समझ लेना चाहिए, मात्र काया का अंतर है। तो गौरांग महाप्रभु में और नित्यानंद प्रभु में सिद्धांत की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, मात्र काया का अंतर है। तो वही बलराम जी का एक विस्तार होता है। इस श्वेत द्वीप के बाहर दो और प्लेनेट हैं, जैसे मैंने बताया कि 3 मुख्य लोक हैं उस दिव्य जगत में, जिसको कृष्ण लोक कहा जाता है। उसके 3 लोक होते हैं, कृष्ण लोक के 3 सेगमेंट्स, 3 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट तो बिल्कुल सेंटर का पार्ट, जिसको हमने कहा कि गोलोक है, और जो बाहर 2 हैं उनमें से एक का नाम है मथुरा और दूसरे का नाम है द्वारिका। तो मथुरा और द्वारका में भगवान कृष्ण स्वयं कभी नहीं रहते हैं, वहां पर बलराम जी का एक्सपेंशन होता है, जिसको चतुर्व्यूह एक्सपेंशन कहा जाता है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध,
ये बलराम जी के 4 एक्सपेंशन हैं जिन्हें चतुर्युग एक्सपेंशन कहा जाता है। तो चतुर्युग एक्सपेंशन जब बाहर कृष्ण लोक का जो 2 बाहर के सेगमेंट्स है, जो बाहर के लोग हैं, जो मथुरा है और जो वृंदावन है, वो वास्तव में बलराम जी वहां पर विस्तारित होकर के चतुर्युग में वासुदेव अर्थात कृष्ण और संकर्षण जो स्वयं बलराम है और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में आते हैं। स्वयं बलराम जी आते हैं। सारा का सारा जो चिन्मय जगत है वो स्थित है बलराम जी के ऊपर। बलराम जी की शक्ति के ऊपर सारा का सारा चिन्मय जगत आश्रित है। जैसे मैंने कहा कि उन्हीं का विस्तार है जो भगवान कृष्ण बाहर आते हैं, क्योंकि चतुर्युग में वासुदेव जो है वो बलराम जी का ही विस्तार है। भगवान कृष्ण जो मूल कृष्ण है वो कभी भी वृंदावन से बाहर नहीं आते हैं। वो कभी भी वो उस श्वेत द्वीप से बाहर जो 2 लोग हैं वहां भी कभी नहीं आते हैं। वहां भी बलराम जी ही वासुदेव रूप से या संकर्षण रूप से बलराम रूप से आते हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की द्वारका में और मथुरा में जो नित्य लीला चल रही है, दिव्य धाम में, चिन्मय धाम में, उसके आधार है भगवान बलराम जी जो नित्यानंद है। नित्यानंद प्रभु की। तो भगवान बलराम का हम ये समझ लेना चाहिए कि सारा का सारा जो दिव्य जगत है, सारी की सारी जो स्थिति है चिन्मय जगत की, कृष्ण लोक की, उसके आधार में बैठे हैं बलराम जी। तो भगवान कृष्ण का पहला विस्तार जो सिर्फ काया में अंतर है, बस शक्ति में, पोटेंसी में और किसी भी दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, वो बलराम और नित्यानंद प्रभु और बलराम एक ही व्यक्ति हैं, अंतर नहीं है। इसको आगे और थोड़ा लेकर के चलते हैं। ये सारा का सारा जो चिन्मय जगत है, जैसे मैंने बताया कृष्ण लोक तो सबसे ऊपर का प्लैनेट है, उसके बाद अनगिनत वैकुंठ हैं, कोटि कोटि वैकुंठ हैं, और उन सभी वैकुंठों में भगवान नारायण अधिष्ठात्र देवता हैं। तो वो जो भगवान नारायण है वो इस चतुर्युग जो पहला चतुर्युग एक्सपेंशन आया द्वारका में और मथुरा में, उनका एक्सपेंशन फर्दर आता है जो हर एक वैकुंठ में नारायण के रूप से आता है। तो बलराम जी के फर्स्ट एक्सपेंशन है जो बाहर चतुर्युग बनता, और सेकंड एक्सपेंशन जितने भी नारायण हैं, भगवान बहुत बहुत तरह से इस भौतिक जगत में भी अवतार लेकर के आते हैं, बहुत बहुत रूपों में बहुत बहुत लीलाएं करते हैं। वो सारी की सारी लीलाओं के आधार है नारायण, और वो जो नारायण है उनके आधार है संकर्षण, और संकर्षण के आधार है मूल बलराम जी जो स्वयं नित्यानंद प्रभु हैं। नित्यानंद प्रभु की। अब आप ये समझिए कि चिन्मय जगत में बलराम जी के अतिरिक्त कोई शक्ति कार्य नहीं कर रही है। सारा का सारा चिन्मय जगत का जो आश्रय है वो स्वयं कृष्ण है जो बलराम ही है, बस काया मात्र से भेद है, अन्य कोई भेद नहीं है। कृष्ण ही बलराम है, बस काया मात्र का भेद है। ये बहुत बड़ी बात है समझ में आए तो, कि अगर हम बलराम जी का महत्व समझें तो कृष्ण से कम नहीं है, क्योंकि मात्र पहला एक्सपेंशन डिफरेंट काया से भगवान कृष्ण का बलराम जी का स्वरूप होता है। उसके बाद इस भौतिक जगत में जो सृष्टि होती है उसमें 3 विष्णु मुख्य होते हैं, जिन्हें महाविष्णु, गर्भोदाक्षायी विष्णु और क्षीरोदाक्षायी विष्णु कहा जाता है। वो जो संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, जिनसे वैकुंठ लोकों में अधिष्ठात्री देव नारायण आते हैं, उनका आगे विस्तार होता है जो यहाँ पर भौतिक जगत में जो 3 पुरुष अवतार लेते हैं। तो भगवान बलराम के बहुत आगे जाकर के तीसरी चौथी श्रेणी में इस भौतिक जगत के, जिनको स्वामी कहा जाता है,
जिनको पुरुष अवतार कहा जाता है, जिनको कारण सागर प्रस्थित महाविष्णु कहा जाता है, या गतोदक्षाई विष्णु कहा जाता है, या क्षीरोदाक्षाई विष्णु कहा जाता है, वो चौथी स्टेज में एक्सपेंशन आते हैं भगवान बलराम के या नित्यानंद प्रभु के। तो इस भौतिक जगत में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि यूनिवर्सेस हैं। 1 2 4 10 20 50 100 1000 10,000 1 लाख नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़े पीपे में, बहुत बड़े ड्रम में सरसों का दाना भरते जाएं, तो कितने कितने दाने, सरसों के दाने उस ड्रम में आ जाएंगे। पहली बात तो एक कटोरी में असंख्य दाने आ जाएंगे, फिर ग्लास, जग, छोटी सी बाल्टी, बड़े से ड्रम में अगर सरसों के बीज भरना शुरू करें तो कितने सरसों के बीज भर जाएंगे उस ड्रम में? गिन सकता है कोई? गिन नहीं सकता है। उसी तरह से इस भौतिक जगत में कितने ब्रह्मांड हैं, कितने यूनिवर्सेस हैं, कोई गिन नहीं सकता है। उस ब्रह्मांड में, उन ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड है जो हमारा ब्रह्मांड है। उन असंख्य करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड है जो हमारा ब्रह्मांड है। उसमें 14 मुख्य लोक हैं और एक लोक है इस धरा को जिसे पृथ्वी कहा जाता है। उस पृथ्वी लोक पर अगर वो मूल बलराम जो सारी की सारी चिन्मय सृष्टि का आधार है, सारी की सारी भौतिक सृष्टि का आधार है, जो स्वयं कृष्ण ही है, जो कृष्ण से अभिन्न है, मात्र काया भेद है जिनसे सभी नारायण आते हैं, जिनसे सभी कुछ स्थापित हो रहा है। अगर वो बलराम इस एक छोटे से ब्रह्मांड में किसी जगह पर स्वयं आ जाए और पर्पस हो कि यहाँ से जीवों का उद्धार करके और उस गोलोक धाम में लेकर के जाना है जो सर्वोपरि आध्यात्मिक जगत का लोक है, तो इसे क्या कहा जाएगा? असीम करुणा, असीम कृपा। किसकी कृपा? जिस पर सारी की सारी आध्यात्मिक सृष्टि चलती है, जिस पर स्थित है, जिसकी शक्ति से वो संधनी शक्ति के स्वामी है, अधिष्ठात्री है, सारा का सारा आध्यात्मिक जगत का संचालन करने की जो आधारशिला है वो है बलराम जी। उसी तरह से अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी जो सब कुछ चल रहा है उसका आधार है महाविष्णु या गरुड़ाक्षाई विष्णु या क्षीरोदाक्षाई विष्णु। और ये सब भी आधार हैं जो चल रहे हैं एक्सपेंशन से, वो बलराम जी के एक्सपेंशन से चल रहे हैं, who is not different from नित्यानंद प्रभु। तो सार में हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो दिन है नित्यानंद त्रयोदशी, ये कोई सामान्य दिन नहीं है। इस दिन स्वयं कृष्ण जो बलराम रूप से विस्तारित होते हैं, संपूर्ण आध्यात्मिक जगत का, संपूर्ण भौतिक जगत का संचालन करने के लिए जो आधार हैं, वो इस भौतिक जगत में आज के दिन आए हैं। नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव की। तो वास्तव में आज का दिन इसीलिए भी महान है, इसीलिए भी बहुत मंगलमय है, क्योंकि आज के दिन कृपा की एक मूर्ति यहां अवतरित हुई। इस ब्रह्मांड के पृथ्वी लोक पर जो अवस्थित जीव हैं, जो उस समय अवस्थित थे या बाद में आएंगे, उनका वास्तव में कृपा से उद्धार हो सके। एकमात्र उद्देश्य जीवों का उद्धार करने का लेकर के आए। मैं इसे थोड़ा सा और लेना चाहता हूं कि जब जीव भगवत
धाम में भगवान के साथ रहता है तो अपने सेवा के स्वरूप को कभी भी छोड़ता नहीं, अपने सेवा के स्वरूप से कभी भी विलग नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी इंडिपेंडेंस का, अपनी स्वतंत्रता का थोड़ा सा सदुपयोग नहीं करता है, मिसयूज करता है, तो उस समय उसको करेक्शन करने के लिए एक स्थान दिया जाता है जिसको भौतिक सृष्टि या भौतिक जगत कहते हैं। वो सारे के सारे जीव उस मूल संकर्षण में बलराम जी में समाहित होते हैं और उसके बाद उनके एक्सपेंशंस के साथ धीरे 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 पहुंचते हैं महाविष्णु जी के पास। तो हम सब जो इस भौतिक जगत में हैं, हमारा डायरेक्ट संबंध है हमारा बलराम जी के साथ। डायरेक्ट संबंध ऐसे है कि वास्तव में इस भौतिक जगत में हम आए हैं बलराम जी के माध्यम से ही, बलराम जी का टच पाकर ही आए हैं, और वापस भी जब भगवान के धाम, भगवत धाम, स्वधाम लौटेंगे तो बलराम जी की कृपा के बिना नहीं लौट सकते हैं, नित्यानंद प्रभु जी की कृपा के बिना नहीं लौट सकते हैं। इसीलिए बलराम जी को आदि गुरु कहा जाता है। आदि गुरु का अर्थ होता है कि जितने भी इस भौतिक जगत में शुद्ध भक्त हैं, जो गुरुजन हैं, आचार्य जन हैं, वो सभी अल्टीमेटली जिनके चरणों का आश्रय लेते हैं, गुरु अपने गुरु का आश्रय लेते हैं, वो अपने गुरु का आश्रय लेते हैं। इस तरह से करके परंपरा में चलते 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 जो मूल स्थान पर आकर के पहुंचते हैं, जो आदि गुरु हैं, वो है नित्यानंद प्रभु या बलराम जी। तो वास्तव में जब हम इस भौतिक जगत में ये बात समझने लगते हैं कि हमारा इस जगत में कोई स्थान नहीं है, स्थान, ये भौतिक जगत हमारा नहीं है, ये हमारा मूल स्थान नहीं है, ये तो दुखालय है, ये तो पीड़ा का स्थान है, ये तो कष्ट झेलने का स्थान है। जो चिन्मय जगत है उसको कहा जाता है सच्चिदानंद जगत, आनंद से भरा हुआ है, सदा आनंद ही आनंद, वहां अविरल आनंद ही आनंद रहता है, जो वास्तव में हमारा भी अधिकार है। जैसे अपना कोई घर बहुत सुंदर, बहुत निर्मल, बहुत पवित्र, बहुत सुखमय, बहुत आनंदमय हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाहर भटक रहा हो, दुख पा रहा हो, और कोई उसको ले जा करके उसका घर दिखा दे, उसको वास्तविक स्थिति में पहुंचा दे, अपने घर पर पहुंचा दे, तो उसके दुखों का अंत हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। उसी तरह से हमारा जो वास्तविक घर है, जो वास्तविक जहां से हम आए हैं, वो है वो मूल कृष्ण लोक, वो मूल भगवत धाम है, हम जहां से आए हैं। और ये आनंद का स्थान, जो चिन्मय आनंद का स्थान है, वहां पहुंचने का हमारा अधिकार है। यही बताने के लिए वास्तव में भगवान नित्यानंद प्रभु यहाँ आए, भगवान बलराम प्रभु यहाँ आए, कि वास्तव में ये स्थान हमारा नहीं है जहां हम दुख पा रहे हैं, शरीर से दुख पाते हैं, मन से दुख पाते हैं, कई कई तरह की विपदाएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगी रहती है, चलता रहता है। तो नित्यानंद प्रभु यहाँ आए बताने के लिए कि वास्तव में हम ये सब के लिए लायक नहीं, हम ये सब इतना दुख पाए, ये हमारी स्थिति नहीं है। भगवान के साथ सेवा में जुड़ करके, भगवान का नाम जप करके, भगवान के विषय में किसी तरह से श्रवण कीर्तन में जुड़ करके, भगवान के विग्रह की सेवा करके, भगवान के भक्तों का संग करके वो स्थिति स्वतः प्राप्त की जा सकती है। भगवान के विग्रह जो हमने यहाँ पर अभी गौर निताय का अभिषेक किया, शास्त्र कहता है कि इन गौर निताय में और वास्तविक गौर निताय में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। भगवान कृपा करके, क्योंकि हम और कुछ नहीं देख सकते, हमारी दृष्टि
मैटेरियल चीजों को ही देख सकती, इसलिए भगवान मैटर में आकर के अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। लेकिन ये तत्व हमारे आचार्य कहते हैं थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है। जैसे जो मूल गोलोक, जो मूल वृंदावन है, और इस वृंदावन में जो यहाँ से 140 किलोमीटर दूर है, कोई अंतर नहीं है। भगवान जब आते हैं तो अपना धाम साथ में लेकर के आते हैं। भगवान कृष्ण कभी भी वृंदावन से एक कदम बाहर नहीं आते हैं। यद्यपि भगवान चिन्मय जगत में है तो भी श्वेत द्वीप से बाहर भी नहीं आते हैं। श्वेत द्वीप से बाहर कौन आते हैं? बलराम जी आते हैं। भगवान कृष्ण कभी एक कदम बाहर वृंदावन से भी नहीं निकलते अपने चिन्मय जगत में। तो कृपा करके जब भगवान अवतार लेते हैं, चाहे बलराम महाप्रभु के रूप में या कृष्ण के रूप में, बलराम के रूप में, नित्यानंद प्रभु के रूप में या अन्य किसी भी अवतार में जब भगवान आते हैं, विशेष तौर पर जब भगवान कृष्ण आते हैं तो भगवान कृष्ण अपना धाम वृंदावन साथ में लेकर के आते हैं। लेकिन इस चर्म चक्षु से उस नित्य धाम को हम देख नहीं सकते हैं जो मूल वृंदावन का ही प्रतिरूप है, एज इट इज उतरा हुआ है। जब भक्ति करते करते जीव का मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, भगवान की सेवा करते करते जब इस भौतिक जगत को भोगने का भाव नहीं रहता है, तब वास्तव में इन दो वस्तुओं के बारे में, इन दो चीजों के बारे में समझ में आता है। पहला कि भगवान के विग्रह भगवान से अभिन्न हैं। ये बात समझ में जल्दी नहीं आती है। हम में से कौन कौन ये मानते हैं कि गौर निताय वास्तव में गौर निताय है? जिनका भी हमने अभिषेक किया वो वास्तव में गौर निताय ही हैं। लेकिन हम में से कौन कौन इसका अनुभव करता है कि ये गौर निताय से नॉन डिफरेंट अनुभव करता है, हृदय में ऐसा मानता है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है कि ये गौर निताय ही है, जो गोलोकवासी कृष्ण है वो ही है। हृदय में इसका अनुभव कौन कौन करते हैं? सदा 24 घंटे ये अनुभव रहता है कि भगवान का विग्रह भगवान ही है। इसका 24 घंटे अनुभव, ज्ञान तो पता लग रहा है कि ये भगवान से अभिन्न है, लेकिन ये अनुभव 24 घंटे ये हृदय में रस बना रहे, 24 घंटे ये भाव बना रहे कि ये स्वयं कृष्ण है, ये स्वयं गौरांग है, ये स्वयं नित्यानंद प्रभु है। इसकी स्थिति शास्त्र कहता है धीरे 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 आ जाती है जब जीव का मन शुद्ध हो जाता है, जब वो पवित्र हो जाता है। और कैसे पवित्र होता है? शास्त्र कहता है भगवान की सेवा में लग करके, जब सेवा की प्रवृत्ति इतनी बढ़ जाती है, जब सेवा करने की भावना इतनी बढ़ जाती है कि भगवान की सेवा ना हो, भगवान का स्मरण ना हो, भगवान का दर्शन ना हो, भगवान की कथा ना हो, भगवान का नाम ना हो, भगवान की भक्तों का संग ना हो, तो सुसाइड, आत्महत्या करने का मन करे। जब भगवान के विषय में कुछ भी नहीं चल रहा हो तो ऐसे लगे कि बस अब जीवन समाप्त क्यों नहीं हो रहा, प्राण निकल क्यों नहीं रहे। जब ऐसी स्थिति जीवन में आने लगती है कि भगवान के बिना रहा नहीं जाता है एक क्षण भी, तो उस समय वास्तव में भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं। उस जीव के हृदय में, उस जीव के समक्ष आकर के भगवान प्रकट करते हैं। ये नित्यानंद प्रभु की आदि गुरु की कृपा से होता है। भौतिक जगत में जो भी भक्ति में संलग्न है उनमें वैष्णव की, आचार्यों की बहुत कृपा है, महत कृपा है, असीम कृपा है। वो सारी की सारी जो कृपा का स्रोत है वो बलराम जी है। शास्त्र कहता है कि ना ही आत्मा बलहीन न लभ्यते, कि जो बल से हीन है
वो आत्मा को अर्थात भगवान को, परमात्मा को नहीं पा सकता है जो बल से हीन है। शास्त्र कहता है कि ना ही आत्मा प्रवचने न लभ्यते, ना ही आत्मा भगवान को ना तो प्रवचन से बहुत शास्त्रों के बारे में बखान करके पाया जा सकता है, ना बहुत मेध्या, बहुत इंटेलिजेंस से पाया जा सकता है, ना ही शास्त्रों में बहुत सुनने से पाया जा सकता है। एकमात्र भगवान को प्राप्त करने का जो माध्यम बताया कि बल से हीन नहीं होना चाहिए, बल के साथ जब रहते हैं, जब बल की कृपा से जीते रहते हैं, जब भगवान बलराम की कृपा से जब जीवन चलता है, जब नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से जब जीवन चलता है, तो स्वतः ही सब कुछ प्रकट होने लगता है। ना ही आत्मा बलहीन ना लभ्यते, जो बल से हीन है, जो बलराम जी से हीन है, अर्थात जो नित्यानंद प्रभु से हीन है, ये यूं मान लीजिए कि जो गुरुजनों की कृपा से, जो आचार्यों की कृपा से हीन है, वो कभी भी वास्तव में भगवत धाम, उस आनंद धाम में पहुंच नहीं पाता है। तो जो कृपा है, उस कृपा का जो मूल है वो है नित्यानंद प्रभु या बलराम प्रभु। ये बहुत सुंदर भजन यहाँ प्रभु जी गा रहे थे कि नित्यानंद प्रभु ने आकर के और नाम का बाजार लगा दिया, नाम का हाट लगा दिया। बाजार में क्या बिकता है? जिस बाजार में जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी सोने की दुकान पर जाए तो सब सोने की चीजें वहां पड़ी होती हैं, आभूषण तरह तरह के सोने के वहां पड़े होते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने आकर के, महाप्रभु ने आकर के क्या लगा दिया? नाम का हाट लगा दिया। नाम हट बोलते हैं कि आओ और इस नाम हट में आकर के खरीदारी कर लो। सोने की दुकान पे जाएंगे तो क्या खरीदारी करेंगे? वहां जाकर के सोने की खरीदारी करेंगे। अगर किसी सब्जी वाले की दुकान पर जाएंगे तो सब्जी की खरीदारी करेंगे। उसी तरह से नित्यानंद प्रभु ने बहुत बड़ी दुकान खोली है, आकर के कृपा से इस भौतिक जगत में आकर के बहुत कृपा से, क्योंकि बल की कृपा से भगवत धाम पहुंचा नहीं जा सकता है, भगवान को नहीं पाया जा सकता है, तो आकर के यहाँ पर एक उन्होंने बाजार खोला है जिसको कहते हैं नाम हट, नाम का बाजार। और बाजार में वो बुला रहे हैं कि श्रद्धावान आओ आओ, जिसकी भी श्रद्धा है, जिसकी भी फेथ है, जिसको भी लगता है कि वास्तव में मैं यहाँ का नहीं हूँ, जिसको भी लगता है कि मैं जहाँ हूँ ये मेरी वास्तविक स्थिति नहीं है, मुझे दुख नहीं मिलना चाहिए, मैं आनंद का बना हूँ, मैं सदा आनंद में ही होना चाहिए, जिसको भी इस बात पे श्रद्धा है, आओ और इस बाजार में आकर के खरीदारी कर लो। किसकी खरीदारी कर लो? भगवान के नाम की खरीदारी कर लो। वो कह रहे कि आकर के नाम ले लो, मैं बांट रहा हूं, खूब नाम बांट रहा हूं, मैं नाम बांटने आया हूं। तो आज का दिन वास्तव में जो भी भगवान का नाम नहीं जप कर रहे हैं उनके लिए तो विशेष दिन है। आज के दिन अगर कोई नाम लेना भगवान का नियम से प्रारंभ कर रहा है तो ये समझ लेना चाहिए कि वो नित्यानंद प्रभु के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। उनकी कृपा से वो डायरेक्ट भगवान का नाम आज के दिन स्वीकार कर रहा है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान कृष्ण स्वयं लेकर के आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। लेकिन बांटने की जिम्मेवारी किसको दी? बांटने का ठेका, बांटने का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया? जिसका आज आविर्भाव है, नित्यानंद प्रभु की। तो इनको
कॉन्ट्रैक्ट दिया कि बांटो खूब, कलयुग के जीवों को वापस लाना है धाम में, भगवत धाम में ले करके जाना है, तो ये बांटो। तो जो भी भगवान का नाम नित्य नहीं ले रहे हैं, नियम से नित्य नहीं ले रहे हैं, मैं विनती करता हूं कि आज का दिन आपके लिए बहुत पवित्र दिन है। आज के दिन से आप नियमित रूप से भगवान का नाम लेना शुरू कीजिए। 1, 2, 4 माला जितनी आप करें, आप विश्वास मानिए, आज के दिन शुरू हुआ आपका संकल्प आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। और जो अभी कम जब कर रहे हैं, मान लीजिए कम करते हैं, 2 माला करते हैं, 4 माला करते हैं, आज का दिन संकल्प लेने का है भगवान की, नित्यानंद प्रभु की, बलराम जी की। मैंने बताया कि सारे के सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत का आधार है बलराम जी। जो चाहे उनसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भगवान कृष्ण से अभिन्न है, स्वयं भगवान कृष्ण ही है। तो आज के दिन जो काम करने के लिए वो आए हैं, अगर कोई उस तरफ बढ़ने का प्रयत्न करता है तो सहर्ष उसको अपने साथ मिला करके उसकी आत्मा को उसको शुद्ध करने का पूरा अपने ऊपर जिम्मेवारी लेंगे। तो अच्छे से आज का दिन संकल्प करने का है कि भक्ति को हमें अपनी बढ़ाना है। आचार्यों की प्रसन्नता के लिए, आचार्यों की सेवा के लिए जिस भी तरह से हमारी भक्ति बढ़ सकती है, चाहे तो भगवान का नाम लेकर के, कीर्तन करके, ग्रंथों को श्रवण करके, भगवान के विग्रह को अपने यहाँ स्थापित करके, उनकी सेवा करके, मंदिर में भक्तों का संग करके, मंदिर में सेवा करके, योगदान करके, भगवान का प्रसाद पा करके, कैसे भी किसी भी तरह से श्रवण कीर्तन स्मरण आज बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा कोई संकल्प अगर ले ले कि मैं इस जीवन में जरूर ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब 24 घंटे में भगवान के साथ जुड़ूं, तो आज के दिन अगर कोई ऐसा संकल्प ले कि मैं जरूर अपने जीवन में कोई एक दिन ऐसा देखना चाहता हूं, कुछ वर्षों के बाद, कुछ समय के बाद, कि भगवान का विस्मरण कभी मेरे जीवन से ना हो, भगवान कभी भी मेरे मन से नहीं जाए। अगर कोई ऐसा संकल्प लेकर के प्रयत्न करता है तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो जरूर ऐसा दिन देखेगा, इसी शरीर में वो ऐसा दिन जरूर देखेगा कि जब भगवान और कुछ चीज भूले तो भूले, कृष्ण बलराम भूलने वाले नहीं हैं, और कुछ भूले तो भूले, गौर निताय भूलने वाले नहीं है। आज के दिन वास्तव में कृपा का दिन है, ये मांगने का दिन है। तो बहुत सुंदर यहाँ करके महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु ने बहुत लीलाएं की है। मैं उन लीलाओं में बहुत नहीं जाऊंगा, मैं उसमें सिद्धांत में बताना चाहता था कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। भक्ति के मार्ग को खोलने के लिए जितना हम इस दिन में संकल्प लेकर के प्रयास करना प्रारंभ करें, उतना ही वास्तव में हम अपने को भगवान के साथ तीव्रता से जोड़ पाएंगे, उतना ही भगवान की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। तो इन कुछ शब्दों के साथ मैं यहाँ विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है या कोई संशय तो पूछ सकते हैं, या कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं। अगर नित्यानंद तत्व के बारे में कुछ और संशय है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री नित्यानंद प्रभु की हमारी गुरु परंपरा में नित्यानंद प्रभु कहाँ है? प्रभु जी का प्रश्न है कि हमारी गुरु परंपरा में नित्यानंद प्रभु कहाँ आते हैं? मैंने तो भी बताया आदि गुरु है, सबसे ऊपर लेके जाते जाएं जो मूल सबसे जाएंगे वो नित्यानंद प्रभु के ही चरण होंगे। और किसी का कोई प्रश्न जी जी दूसरा श्लोक है, तो मैं रहस्यों का रहस्य सरल में भी सरल हूँ, तो ये थोड़ा सा समझा, इस पर जरा सा समझा समझ में नहीं आती। तो एक बोल रहे कि मैं सरल से भी सरल हूँ और रहस्यों का भी रहस्य हूँ। उसमें 9 का दूसरा जो श्लोक है, 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक की मैं बात कर रहा हूँ। 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक ये नहीं, 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक तो भक्ति की
बहुत महत्ता को बताता है, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात को समझा देता हूँ। रहस्य में रहस्य भगवान ने गीता में कहा, उनकी ये विभूति है। वास्तव में जो सबसे बड़ा रहस्य क्या है, सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वो राज विद्या राज गुह्यम की बात कर। हाँ, सबसे बड़ा रहस्य क्या है? जो हम कर रहे हैं वही करते करते भगवत धाम पहुंच जाएंगे, ये सबसे बड़ा रहस्य। जो कर रहे हैं बदलना नहीं है। हम खाते हैं ना, अगर वो खाने से वो खाना भक्ति हो जाए, हम बोलते हैं वो बोलना भक्ति हो जाए, हम सुनते हैं वो सुनना भक्ति हो जाए, हम देखते हैं वो देखना भक्ति हो जाए, और वही सब जो हम करते हैं वो करते करते भगवत धाम पहुंच जाए, इससे बड़ा रहस्य कोई नहीं है। तो जब जीवन में भगवान को जोड़ करके काम किया जाता है, उसको भक्ति कहते हैं, और भक्ति सबसे बड़ा रहस्य। बिना कुछ किए, बिना कुछ एडिशनल किए, जो कर रहे हैं बस वही करते रहें और स्वधाम पहुंच जाए, इससे बड़ी मिस्ट्री और क्या होगी, इससे बड़ा रहस्य होगा क्या? इसी को कहा जाता है राज विद्या राज गुह्यम। ये सबसे बड़ा रहस्य है जिसको शुद्ध भक्ति भक्ति कहा जाता है। ठीक है, लिखो। ठीक है, अब यहाँ वो विराम करते हैं, आरती का समय हो गया। श्री गौर निताय भगवान की